दोस्तों, दिन के समय जब हम काम करके थके मांदे घर पर आते हैं तो रात का इंतजार करने लगते हैं कि कब रात है और हम बिस्तर पर जाने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा हो कि जब आप घर आए और रात का इंतजार करते करते रात का समय निकल जाए लेकिन रात हो ही नहीं। ऐसा ही कुछ होता है दुनिया की इन 6 जगहों पर जिनके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इन जगहों पर आपको रात के 2 बजे भी चमकता हुआ सूरज दिखाई देता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल काफी बदल चुका है। तो चलिए इन 6 जगहों का आज आपको दर्शन करा ही देते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ सूरज क्यों नहीं डूबता। समय सबसे पहले देश की बात करें तो वो नॉर्वे है। सोचिए, आप रात के 12 बजे खिड़की से बाहर देखते हैं और सूरज पूरी चमक के साथ आसमान में मौजूद है। इस समय आपका दिमाग थोड़ा चकरा जाएगा कि यह दोपहर है या आधी रात, लेकिन जनाब यही तो नॉर्वे की खासियत है। यह वो देश है जहां गर्मियों में सूरज कई हफ्तों तक डूबता ही नहीं। इस अनोखी घटना को मिडनाइट सन कहते हैं, यानी आधी रात का सूरज। नॉर्वे यूरोप के उत्तर में बसा है और इसका कुछ हिस्सा धरती के एक हिस्से में आता है जिसे अटलांटिक सर्कल कहते हैं। हर साल मई से जुलाई के बीच में नॉर्वे में कुछ इलाकों में सूरज लगातार 24 घंटे तक आसमान में रहता है, मतलब दिन रात एक जैसे दिखते हैं। बालर्ड नाम की जगह पर तो सूरज लगातार 4 महीने तक उगता ही रहता है। यकीन मानिए, यहाँ रात को भी आपको चाय की दुकानें और पार्कों में लोग मिल सकते हैं, क्योंकि सबको दिन जैसा लगता है। अब सवाल आता है कि जब रात होती ही नहीं तो लोग सोते कैसे हैं। तो भाई, यहाँ के लोग ब्लैक आउट पर्दे लगाते हैं जो सूरज की रोशनी को पूरी तरह से कर देती है। कुछ लोग ब्लू लाइट लेकर चश्मे पहनते हैं ताकि शरीर को लगे कि रात हो चुकी है। और सबसे जरूरी चीज, यहाँ के लोग अपना रूटीन नहीं बिगाड़ते, चाहे सूरज कितना भी चमके। सोने का टाइम मतलब सोने का टाइम। नॉर्वे की सरकार भी बहुत गहन हितैषी है। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतरीन है, शिक्षा मुफ्त है और क्रियाओं को लेकर लोग काफी सजग रहते हैं। यही वजह है कि भले ही यह देश पेट्रोल से अमीर हो, लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं। नॉर्वे की गली इतनी साफ सुथरी है और इंसानियत भरी होती है कि पहली बार देखने वाले समझते हैं कि यह कोई होटल है। और एक मजेदार बात, सवालबाड़ में कोई भी इंसान पैदा नहीं हो सकता और कोई मर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ की जलवायु में 100 सड़कें नहीं है। इसमें मृत्यु होने से पहले ही लोगों को उनके मुख्य भूमि पर भेज दिया जाता है। दूसरी जगह की बात करें तो वह अलास्का है। अलास्का नाम सुनते ही ठंड, बर्फ और जमे हुए जंगलों की तस्वीर आंखों में आ जाती है। लेकिन जनाब, अलास्का सिर्फ बर्फ का खजाना नहीं बल्कि धरती के सबसे रहस्यमय इलाकों में से एक है। अब जरा सोचिए, आप सुबह उठे, सूरज सिर पर है, फिर कुछ घंटों में वो डूब गया, फिर दोबारा निकला और फिर डूब गया, और यह सिलसिला चलता रहता है। ऐसा लगता है जैसे सूरज को खुद भी समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना है। जी हाँ, अलास्का के यूटीपीसी जैसे इलाकों में ऐसा होता है। यहाँ साल में एक बार ऐसा वक्त आता है जब सूरज लगातार 2 महीने तक डूबता ही नहीं, और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब 2 महीने तक सूरज उगता ही नहीं। इसे पोलर डे और पोलर नाइट कहते हैं। पोलर डे मतलब सूरज दोपहर, रात, सुबह सब कुछ एक जैसा बना देता है, और पोलर नाइट मतलब पूरे 24 घंटे अंधेरा, बस थोड़ी सी हल्की सी रोशनी, वो भी एकदम सुबह सुबह। जैसे अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। यहाँ भालू इंसानों से ज्यादा हैं। यहाँ कुछ शहरों में सड़कें नहीं हैं, लोग सिर्फ नाव या प्लेन से आते जाते हैं। नॉर्थ पोल नाम का असली शहर भी अलास्का में है, जहाँ साल भर क्रिसमस जैसा माहौल रहता है। और हाँ, यहाँ के लोग नॉर्दर्न लाइट्स यानी आसमान में नाचती रोशनी को अपनी छत से देख सकते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन मछली, मांस, सील, भेल और जंगली जानवरों पर टिका है। नेक्स्ट प्लेस की बात करें तो वह है कनाडा। कनाडा में भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ सूरज महीनों तक ड्यूटी से छुट्टी नहीं लेता। कनाडा के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जैसे कि यूकन टेरिटरी और नूनावुड के कुछ इलाके आर्कटिक सर्कल के करीब आते हैं।
यहाँ भी मिडनाइट सन का कमाल देखने को मिलता है, यानी वो दौर जब सूरज रात के 12 बजे ही हाय हेलो कर रहा होता है। यूकेन में जून के महीने में 24 घंटे सूरज चमकता है और वहाँ के लोग इस पर बड़ा गर्व करते हैं। वो लोग कहते हैं यहाँ गर्मियों में सूरज थकता नहीं और सर्दियों में उठता नहीं। अब जब इतने लंबे दिन की शिफ्ट हो तो लोगों की जिंदगी कैसी होगी। लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब सर्दियों में सूरज महीने तक दिखाई नहीं देता। सोचिए, आप सुबह उठे और बाहर बिल्कुल अंधेरा, दोपहर हुई तब भी हल्की ट्वाइलाइट जैसी रोशनी और फिर से अंधेरा, तो आप इसे मैनेज कर पाओगे कि नहीं? हमें जरूर बताना। सीजनल डिप्रेशन यानी मौसम से जो उदासी वाला मूड यहाँ आम बात है। लोग इससे बचने के लिए लाइट थेरेपी, विटामिन डी सप्लीमेंट और खूब सारी कॉफी का सहारा लेते हैं। अब बात करें कनाडा के रहन सहन की, तो यहाँ के लोग बेहद शांत और प्रैक्टिकल होते हैं। ठंड से निपटने के लिए हीट एंड घर, थर्मल कपड़े और मोटी जैकेट हर किसी की जरूरत होती है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसकी आधी से ज्यादा जमीन में लोग रहते ही नहीं। यहाँ करीब 2 बिलियन से ज्यादा झीलें हैं, यानी मीठा पानी भर भर के इस देश में रखा हुआ है। यहाँ की सड़कों पर आपको कार से ज्यादा मूस नामक विशाल हिरण जैसा जानवर देखने को मिल जाएगा। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ मिडनाइट सन और पोलर नाइट दोनों का घर है। यहाँ गर्मियों में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ 70 दिनों तक सूरज डूबता ही नहीं, और सर्दियों में भाई साहब 70 दिनों तक अंधेरा ही अंधेरा रहता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान में कंबल ओढ़ लिया हो। फिनलैंड के उत्तर में एक जगह है लॉपलैंड। जी हाँ, यहाँ वो जगह है जिसे सांता क्लॉज का घर भी माना जाता है। यही होता है मिडनाइट सन का असली जादू। सूरज रात के 1 बजे भी वैसा ही चमकता है जैसे दोपहर के 1 बजे। पोलर नाइट के पूरा का पूरा महीना ऐसे लगता है जैसे सुबह हुई ही नहीं। अब सवाल यह है कि जिंदगी में अगर रात ही नहीं होगी तो नींद कैसे आएगी? तो भाई, फिनलैंड के लोग बहुत शांत और प्रैक्टिकल होते हैं। वो ब्लैक आउट पर्दे, स्लीप मास्क और खुद को टाइम पर सुलाने की जबरदस्त ट्रेनिंग इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो वाइट नाइट मशीनें भी चलाते हैं ताकि सोने का माहौल बन सके। अब बात करते हैं यहाँ के रहन सहन की, जो एकदम कूल है। फिनलैंड में लोग बर्फ के बीच में भी सोना लेते हैं। जी हाँ, 20 डिग्री में भी आप देखेंगे कि लोग लकड़ी की झोंपड़ी में गर्म भाप ले रहे हैं, फिर सीधा बर्फ में कूद जाते हैं जैसे कोई फिल्म का सीन हो। फिनलैंड के लोग किताबें बहुत पढ़ते हैं, शांति से रहते हैं और हाँ, दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में टॉप पर आते हैं। फिनलैंड में लगभग 1,80,000 झील हैं। यहाँ के स्कूलों में होमवर्क नहीं के बराबर होता है, लेकिन स्टूडेंट दुनिया में टॉप जरूर करते हैं। यहाँ जेल में कैदियों को स्मार्टफोन और खुली छूट दी जाती है ताकि उनमें सुधार हो, बगावत न हो। फिनलैंड की ट्रैफिक फाइन आपकी इनकम पर आधारित होती है। अमीर हो तो ज्यादा भरो, गरीब हो तो कम भरो। और हाँ, यहाँ वाइफ कैरिंग रेस नाम की दौड़ होती है जिसमें आदमी अपनी बीवी को पीठ पर उठाकर भागता है। जीतने पर बीवी के वजन के बराबर बियर मिलती है। दोस्तों, अगली जगह में आइसलैंड का नाम आता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ एक तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हो और दूसरी तरफ जमीन फट रही हो, गर्म पानी के झरने फूट रहे हो, तो समझ जाओ कि हम आइसलैंड में हैं। आइसलैंड का नाम सुनते ही लगता है कि यह पूरी तरह से बर्फ में डूबा हुआ देश होगा, लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा है, मजेदार है। यहाँ सिर्फ बर्फ ही नहीं, आग, लावा, गर्म पानी और सूरज का गेम भी चलता है। अब बात करते हैं मिडनाइट सन की। जी हाँ, यहाँ भी गर्मियों में कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि सूरज डूबता ही नहीं। जून जुलाई में 20 से 22 घंटे तक रोशनी रहती है और रात के 12 बजे तक लोग पार्क में बैठकर किताब पढ़ रहे होते हैं, वो भी बिना टॉर्च के। अब यह मत सोचिए कि यहाँ लोग बोर हो जाते हैं इतने लंबे दिन से, बल्कि आइसलैंड के लोग तो इसे एक फेस्टिवल की तरह जीते हैं। मिडनाइट सन के समय यहाँ म्यूजिक फेस्टिवल, आउटडोर कैंपिंग, घुड़सवारी और रात में गोल्फ खेलने जैसी एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ के घर छोटे लेकिन बेहद गर्म रहते हैं क्योंकि यहाँ जियोथर्मल एनर्जी का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। यहाँ कोई आर्मी नहीं है। जी हाँ, देश पूरी तरह निशस्त्र और शांति से जीने वाला है। यहाँ 1% बिजली रेन्यूएबल सोर्स से आती है, मतलब प्रकृति का फुल रिस्पेक्ट। आइसलैंड में आर्टिफिशियल नाम रखना मना है। हर नाम को नेशनल कमेटी से
अप्रूवल लेना होता है। यहाँ का पानी इतना साफ है कि सीधा नदी से पिया जा सकता है। लास्ट में नाम आता है स्वीडन का। स्वीडन का उत्तरी हिस्सा खास करके किरबुना और ऊपर का आर्कटिक सर्कल क्षेत्र इस लुका छुपी का असली अखाड़ा है। यहाँ जून और जुलाई में लगातार करीब 60 दिनों तक सूरज डूबता ही नहीं। बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, लोग नाव लेकर झीलों में घूमते हैं। दिसंबर और जनवरी में उत्तरी स्वीडन में कई हफ्ते तक सूरज उगता ही नहीं। यहाँ के लोग बड़े ही डिसिप्लिन और ट्रैक पर जीते हैं। हर एकदम सिंपल और सादे होते हैं। यहाँ के लोग कम बोलते हैं और जो भी बोलते हैं उसे बहुत सोच समझकर बोलते हैं। और सबसे खास बात, यहाँ सबको प्रकृति से जबरदस्त प्यार होता है। स्वीडन में 95% बिजली रेन्यूएबल एनर्जी से आती है। हर नागरिक को पढ़ाई, हेल्थ और घूमने की आज़ादी है। स्वीडन में आइस होटल है जो हर साल बर्फ से बनाया जाता है और फिर पिघल जाता है और अगली सर्दी में फिर से बनता है। यहाँ के लोग रिसाइकलिंग के इतने शौकीन हैं कि दूसरे देशों का कचरा इंपोर्ट करके रिसाइकल करते हैं। और हाँ, स्वीडन में एक सड़क है जो सोलर और ब्लूटूथ से काम करती है, मतलब गाड़ियाँ चलती हैं और बैटरी खुद ब खुद चार्ज होती है। अब बात कर लेते हैं कि इन 6 देशों में सूरज रात को क्यों निकलता है। जैसे कि यहाँ सारे देश धरती के उत्तरी हिस्से नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक सर्कल के आसपास है। जब धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है तो 6 महीने के लिए धरती का उत्तरी हिस्सा सूरज की तरफ झुका रहता है और 6 महीने के लिए दूर रहता है। जब उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुका होता है लगभग मई से जुलाई तक, तो यहाँ सूरज डूबता ही नहीं, मतलब दिन और रात दोनों में सूरज दिखाई देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।